प्यारे विद्यार्थियों, हम प्रीपोजिशंस पढ़ रहे हैं। प्रीपोजिशन के अंदर अब हम पढ़ेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रीपोजिशंस और उनके मुख्य मुख्य प्रयोग। PREPOSITION प्रीपोजिशन। इसके अंदर पहला है इन। इनका प्रयोग कोई वस्तु पहले से अंदर हो, पहले से अंदर के भाव में। दूसरा इसका प्रयोग, मुख्य प्रयोग, महीनों, वर्षों या ऋतुओं के नाम से पहले या इनके साथ में हम इनका प्रयोग करते हैं। इनका हिंदी में अर्थ होता है में, यानी कि अंदर। प्यारे विद्यार्थियों, इनका प्रयोग अंदर में उस जगह के लिए किया जाता है जिसकी चार दीवारी हो। चार दीवारी से होने से मतलब है कि वो घेरा हो या बाउंड्री लाइन हो, उसके लिए हम इनका प्रयोग करते हैं। जैसे कि BOYS boys are sitting in the room, यानी जो बच्चे हैं, लड़के हैं, वो कमरे के अंदर बैठे हुए हैं, यानी कि वो पहले से बैठे हुए हैं। जब हमने उन्हें देखा तो देखते वक्त वो बैठे हुए थे। तो यहाँ पर ये जो इन शब्द है ये एक प्रीपोजिशन है। दूसरा, महीनों, वर्षों और ऋतुओं के नाम से पहले भी हम इनका प्रयोग करते हैं। जैसे कि BORN born in March 1986। यहाँ पर आई बोर्न यानी कि मेरा जन्म हुआ है या मैंने जन्म लिया है। मेरा जन्म हुआ इन मार्च 1986, यानी कि जो मार्च 1986 का जो मार्च वाला महीना है उस महीने के अंदर मेरा जन्म हुआ है। तो यहाँ पर महीने से पहले हमने इनका प्रयोग किया। उसके बाद में दूसरा महत्वपूर्ण प्रीपोजिशन है इनटू। इनटू का प्रयोग गति करते हुए अंदर होना या जाना, यानी गति करते हुए कहीं पर अंदर जाना। जैसे कि ROHAN रोहन, JUMPED jumped into the river। यहाँ पर रोहन जंप्ड यानी कि रोहन कूद गया या कूदा इनटू द रिवर यानी नदी के अंदर। अब यहाँ पर भी अंदर है और यहाँ पर भी अंदर है। यहाँ पर पहले से अंदर है और यहाँ पर गति करते हुए या प्रवेश करते हुए या कूदते हुए नदी के अंदर जा रहा है, यानी कि जंप करते हुए जा रहा है, यानी कि जंप कर गया, यानी कि रोहन नदी के अंदर कूद गया। तो यहाँ पर गति करते हुए वो नदी के अंदर गया। जैसे कि आई केम हियर, मैं यहाँ पर आया। तो आया तो मैं इसे चलते चलते गति करते हुए आया। और जैसे कि इनका प्रयोग मैं इस कमरे के अंदर पढ़ा रहा हूं, तो आई एम टीचिंग यू इन दिस रूम। अब मैं पहले से पढ़ा रहा हूं तो मैंने इनका प्रयोग कर दिया। और आई केम इनटू दिस रूम, और मैं यहां पर आया तो गति करते हुए आया, तो मैंने यहां पर इनटू का प्रयोग कर दिया। उसके बाद में हम लेते हैं ऑन। ऑन का प्रयोग करते हैं ऊपर के लिए, स्पर्श करते हुए। स्पर्श
करते हुए, यानी कोई ना कोई नीचे धरातल होगी या सतह होगी। जैसे कि द बुक इज ऑन द टेबल, यानी कि जो पुस्तक है वो टेबल के ऊपर है, टेबल को स्पर्श कर रही है। प्यारे विद्यार्थियों, जैसे कि मेरे हाथ में ये मार्कर है, इस मार्कर को मैंने अपने इस हाथ के ऊपर रख दिया, तो यहां पर मैं ये कह सकता हूं कि मार्कर इज ऑन माई पाल्म या ऑन माई हैंड, यानी कि मेरी हथेली पर या मेरे हाथ के ऊपर है। अब ये जो चारों तरफ है ये एक सतह है, इस सतह के ऊपर है, और ये पेन जो है मार्कर है, और ये मार्कर मेरी हथेली को छू रहा है, तो ये मेरा जो हाथ है उस हाथ के ऊपर मार्कर है, या फिर मार्कर हथेली के ऊपर है। तो उसी प्रकार से ये जो पुस्तक है ये पुस्तक टेबल के ऊपर रखी हुई है या टेबल के ऊपर है। तो यहां पर हमने प्रीपोजिशन लगाया ऑन। उसके बाद में यहां पर ऑन का प्रयोग एक जगह और किया जाता है, जब कोई दिन होता है या दिनांक होती है तो उससे पहले भी हम ऑन का प्रयोग करते हैं। दिन व दिनांक हेतु या के साथ में या पहले, जैसे कि आई केम हियर ऑन MONDAY, मैं आया हियर यानी यहां पर, ऑन मंडे यानी कि मैं यहां पर सोमवार को आया, तो यहां पर प्रीपोजिशन हो गया ऑन। उसके बाद में अगला प्रीपोजिशन ON ऑन टू। ऑन टू का मतलब गति करते हुए, गति करते हुए ऊपर, गति करते हुए ऊपर, जैसे कि द कैट climbed 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 onto the rock। रफ का मतलब छत। द कैट यानी बिल्ली, क्लाइंब यानी चढ़ गई, ऑन टू यानी अब गति कर रही है, पहले से चढ़ी हुई नहीं है अब चढ़ रही है, तो ऑन टू यहां पर हो गया प्रीपोजिशन, यानी कि जो बिल्ली है वो चढ़ गई छत के ऊपर, यानी कि गति करते हुए चढ़ी है ऊपर, यानी कि ऊपर चली गई। उसके बाद में महत्वपूर्ण प्रीपोजिशंस के अंदर एक होता है बिटवीन, BETWEEN, बिटवीन, जिसका अर्थ होता है दो के बीच में, और दूसरा होता है अमोंग, अमोंग यानी दो से अधिक या सबके बीच में, सबके बीच में, यानी जब कोई भी वस्तु दो के बीच में हो या कोई भी व्यक्ति दो के बीच में हो या दो के बीच की स्थिति को हम निर्देशित करते हैं या बताते हैं तो बिटवीन का प्रयोग करते हैं, और जब सबके बीच में यानी कि एक से अधिक के बीच में होने का भाव हम बताते हैं तो हम AMONG एमोंग का प्रयोग करते हैं। जैसे कि सीमा इज बिटवीन, या फिर सिटिंग ले लेते हैं, सीमा इज SITTING सिटिंग बिटवीन, BETWEEN बिटवीन रीना एंड टीना, यानी कि
सीमा जो है इज सिटिंग यानी बैठी हुई है, बिटवीन यानी बीच में, रीना एंड टीना यानी कि दो के बीच में बैठी है। एक तरफ तो रीना है, दूसरी तरफ टीना है, और उन दोनों के बीच में बैठी हुई है सीमा। उसी प्रकार से यदि नीचे वाले उदाहरण को हम लेते हैं, नीचे वाले का यानी कि एमोंग का, तो एमोंग के लिए यदि सबके बीच में बैठी है, सबके बीच में कैसे, जैसे कि सीमा इज सिटिंग अमोंग द BOYS बॉयज या गर्ल्स जो भी है। अब यहाँ पर एमोंग का मतलब सबके बीच में, अब सबके बीच का मतलब हो गया कि सीमा इज सिटिंग यानी सीमा बैठी हुई है, एमोंग यानी सबके बीच में, बिटवीन का मतलब था दो के बीच में, दो कौन, रीना और टीना, तो यहाँ पर प्रीपोजिशन था बिटवीन। और यहाँ पर जो सीमा है वो सभी लड़कों के बीच में, अब लड़के चाहे 10 लड़के हो, चाहे 100 लड़के हो, या 50 लड़के हो, या 20 लड़के हो, उन सभी लड़कों के बीच में बैठी हुई है। तो यहाँ पर सबके बीच में जब हम भाव दिखाते हैं तो हम एमोंग का प्रयोग करते हैं। उसके बाद में महत्वपूर्ण प्रीपोजिशन के अंदर अगला है अपना बिफोर, और दूसरा है AFTER। बिफोर का हम सब जानते हैं, इसका इंडियट होता है पहले, और आफ्टर का मतलब होता है बाद में। हम सिर्फ बेसिक यूजेस या बेसिक प्रयोग हम पढ़ रहे हैं। बिफोर के अंदर IREACHED reached, here BEFORE before you, जिसका मतलब हो गया आई रीच्ड यानी मैं पहुंच गया, हियर यानी यहां, बिफोर यानी पहले, यू यानी तुमसे। तो यहाँ पर ये पहले का भाव हो गया, तो यहाँ पर प्रीपोजिशन हो गया बिफोर। उसी प्रकार से द डॉग इज रनिंग AFTER आफ्टर मी। द डॉग यानी कुत्ता, इज रनिंग यानी दौड़ रहा है, आफ्टर मी यानी कि मेरे पीछे। तो यहां पर प्रीपोजिशन हो गया आफ्टर। चलो अब कुछ अगले प्रीपोजिशन लेते हैं।